हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर अंकिता पांडे राव। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी जिसका शीर्षक है आदतें ही हमारी पहचान है। ये एक अरबी कथा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंसान की परवरिश का पता उसकी आदतों से ही चल जाता है। धन दौलत से आप सुख सहूलतें खरीद सकते हो, लोगों के ख्याल नहीं। आपकी हरकतें ही आपकी सच्चाई बयां कर देती हैं। वही काफ़ी है। इसी बात का ज्ञान दे रही है आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ज्ञानवर्धक कहानी। ये एक अरबी कथा है। तो एक बार की बात है, एक बादशाह के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। बादशाह ने उसे उसकी योग्यता पूछी। उसने कहा, सियासी हूँ। अरबी भाषा में सियासी उसको कहते हैं जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। बादशाह के दरबार में सियासतदानों की कमी न थी, लेकिन बादशाह उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और उसे घोड़ों के तबेलों का प्रमुख अध्यक्ष बना दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह के मन में ये विचार आया कि अपने तबेले में से सबसे महंगे घोड़े के बारे में जानकारी हासिल की जाए। इसी उद्देश्य से बादशाह ने तबेले के प्रमुख अध्यक्ष को बुलाया और उससे घोड़े के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह यह सुनकर हैरान हो गया। उसने उस आदमी को बुलाया जी से वह घोड़ा लिया गया था। उसने बताया, ये घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब यह पैदा हुआ था तब इसकी माँ मर गई थी। इसका लालन पोषण गाय का दूध पीकर ही हुआ है। बादशाह ने तबेले के अध्यक्ष से पूछा कि उसे इस बात का पता कैसे चला। तब उसने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, यह घोड़ा जब घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके ही खाता है, जबकि नस्ली घोड़े जब भी घास खाते हैं तो वो घास को मुंह में दबाकर लेने के बाद ही सर उठाकर फिर खाते हैं। बादशाह उसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसने घर, अनाज, घी और बहुत सी खाने की चीज़ें उसको भिजवाईं। इतना ही नहीं, उसे अपनी मल्लिका की देखरेख के लिए महल में तैनात भी कर दिया। फिर एक दिन बादशाह को उस व्यक्ति की याद आई और उसने उसे बुलाकर अपनी बेगम के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, रहन सहन तो मल्लिका जैसा ही है, लेकिन शहजादी नहीं है। इतना सुनकर बादशाह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका सर चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकीकत जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन उसकी सास बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और सच बताने को कहा। तब सास ने सच बताना शुरू किया। आपके पिता ने हमारी बेटी के जन्म लेने पर उसका हाथ आपके लिए मांग लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी बेटी मर गई। आपकी बादशाहत से करीबी रिश्ते कायम रखने के लिए हमने किसी और की बेटी को गोद ले लिया और उसका निकाह आपसे करा दिया। हकीकत जानने के बाद बादशाह ने उसे व्यक्ति से पूछा कि तुमको इस बात का इल्म कैसे हुआ कि वो शहजादी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, बादशाह अपनी बेगम को नौकरों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। कोई खानदानी आदमी इस तरह का बर्ताव नहीं करता। बादशाह फिर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम के तौर पर खूब सारा अनाज और भेड़ बकरियां भेजी। उसके साथ ही उसे अपना दरबारी भी बना लिया। कुछ दिन फिर बीते तो बादशाह ने सोचा, मैं इस आदमी से सबके बारे में पूछता हूँ, क्यों ना आज अपने बारे में ही पूछा जाए। तब बादशाह ने अपने बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर आप मेरी जान बख्शें तो ये भी तो ही मैं बताऊँगा। बादशाह ने उस व्यक्ति से वादा किया कि उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तब उसने बताया कि आप शहजादे हो ना, आपका चाल चलन बादशाहों वाला है। इतना सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया और लेकिन उसने वादा किया था कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस बार फिर से हकीकत जानने के लिए उसने अपनी माँ को बुलवाया और उसे सच बताने को कहा। उसकी माँ ने बताना शुरू किया, तब हमारी औलाद नहीं है, हम एक चरवाहे से तुम्हें गोद लेकर आए थे। बादशाह ने उस व्यक्ति को बुलाया और एक बार फिर पूछा कि तुम्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। तब उस व्यक्ति ने बताया, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम देता तो इनाम में हीरे जवाहरात जैसी चीज़ें देता है, लेकिन आप खाने का सामान और भेड़ बकरियां देते हैं। ये सलूक किसी बादशाह का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।
इस ज्ञानवर्धक कहानी की तरह ही इंसान के पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, उसकी कितनी ही शान और शौकत क्यों ना हो, इंसान की हरकतें और उसकी आदतें उसकी असलियत के बारे में बता ही देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत सबके सामने अच्छी बने तो आदतें बदलिए और उस सबके साथ सही ढंग से व्यवहार करिए। ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी, हमारे विचार आपको कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्द ही दूसरे ब्लॉग के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।